कलयुग, जिसे महर्षि व्यास ने सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया है। लेकिन आखिर क्यों? जो फल सतयुग में 10 साल जाप और तपस्या करने से मिलता है, यही फल त्रेता युग में 1 वर्ष में और द्वापर युग में 1 महीने में मिलता है। और अगर बात करें कलयुग की, तो जाप, तपस्या और यज्ञ का केवल 1 दिन और 1 रात में हरि कीर्तन करने से मिल जाता है। कलयुग ही एक ऐसा युग है जिसमें भगवान की प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाती है। इससे हम सभी को यह मालूम पड़ता है कि भगवान की आस्था और भक्ति कितनी जरूरी है। हमारे इस चैनल पर हम अभी तक कलयुग से संबंधित हर वीडियो को आप सभी के सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। और अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर उन सभी कहानियों को देख सकते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं, कलयुग में भगवान विष्णु अपना 10वां काल की अवतार लेंगे और राक्षस कली का वध करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कलयुग में एक और ऐसा भगवान है जो एक नया अवतार लेंगे? जी हां, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को एक ऐसे ही भगवान की एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कलयुग में एक पुनर्अवतार लेंगे। कलयुग, जिसका अंत भयानक होगा, जिसकी कल्पना मात्र करने से रूह कांप जाती है। उसी बीच भगवान विष्णु के कल की अवतार आएंगे और राक्षस कली का वध करेंगे। लेकिन इसी बीच भगवान गणेश भी एक और अवतार लेंगे। यह कोई महज काल्पनिक कहानियां या भविष्यवाणियां नहीं है। इसका वर्णन हमें गणेश पुराण और मुद्गल पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथ में अक्सर देखने को मिलता है। ग्रंथों में साफ साफ बताया गया है कि भगवान गणेश धूम्रकेतु अवतार लेंगे, जो धूम्रकेतु या धूम्रवर्ण के नाम से जाने जाएंगे। अब बात करते हैं भगवान गणेश के धूम्रकेतु अवतार के स्वरूप के बारे में। धूम्रकेतु अवतार धूम्रकेतु रंग यानी गहरे रंग वाले होंगे। इन्हीं रंग के कारण उन्हें धूम्रकेतु या धूम्रवर्ण का नाम दिया गया है। इस विशेष अवतार में गणेश जी अपनी दोनों ही भुजाओं में अस्त्र लिए नीले घोड़े पर विराजमान होंगे। इनका शरीर वज्र जैसा जटिल होगा। अब हम जानते हैं कि आखिर यह जन्म कब लेंगे। पुराणों में भगवान गणेश के धूम्रकेतु अवतार के जन्म की वैसे तो कोई तारीख या किसी ज्योतिषी घटना के होने का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन हमें पुराण में यह साफ साफ बताया गया है कि जब धर्म का चीरहरण होगा और राक्षसों का शासन चलेगा, तब पाप अपने चरम सीमाओं पर होगा। मनुष्य तब पैसे के लालच में पागल हो जाएगा। मान सम्मान और भक्ति पुनः रूप से समाप्त हो जाएगी। और साथ ही साथ सबसे बड़ी घटना, जिसमें ब्राह्मण जब अपने कर्म छोड़ देंगे और लालच की ओर भागेंगे। ऐसे में जब भगवान की भक्ति करने के लिए कोई नहीं बचेगा, तब होगी तेजाब की बारिश और तब प्रकट होंगे भगवान गणेश अपने धूम्रकेतु अवतार में। तो दर्शकों, यह थी भगवान गणेश धूम्र अवतार के जन्म की जानकारी। अब हम जानते हैं कि आखिर भगवान गणेश को धूम्रकेतु अवतार क्यों लेना पड़ेगा। दर्शकों, जिस प्रकार भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा करने हेतु हर युग में अवतार लिए हैं, और इस कल युग में भी वह कल की अवतार के रूप में जन्म लेकर पाप और अधर्म को खत्म कर पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। और ठीक उसी प्रकार भगवान गणेश भी पाप और अधर्म को खत्म करने हेतु धूम्रकेतु अवतार लेंगे, जिसमें उनका पहला उद्देश्य अभिमानासुर नामक असुर का वध करना होगा। ग्रंथों के मुताबिक अभिमानासुर कलयुग के राक्षसों का सरदार होगा, जिसके कारण कलयुग में राक्षस मनुष्य का चीरहरण कर देगा। अभिमानासुर का स्वरूप काफी विकराल होगा। इसको देखने भर से मन में नफरत पैदा होगी और अभिमानासुर का मचाया हुआ आतंक हर तरफ होगा। अभिमानासुर असुर के पास एक ऐसी शक्ति भी होगी जो मनुष्य के डर से और भी ज्यादा बलवान होगी। और ऐसे भयानक राक्षस का वध करने आएंगे भगवान गणेश धूम्रकेतु अवतार में। अब इतना सब कुछ जानने के बाद मन में यह सवाल जरूर आता है, क्या भगवान गणेश का धूम्रकेतु अवतार कल्कि से मिलेगा? और अगर मिलेगा तो उनकी किस प्रकार सहायता करेगा? तो चलिए इस विषय पर हम थोड़ा सा गौर आजमाते हैं। देखिए, यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान कल्कि के साथ चिरंजीवी आएंगे और कलयुग के युद्ध में अपना पूरा योगदान देंगे। लेकिन भगवान गणेश का धूम्रकेतु अवतार की बात की जाए तो कुछ मान्यताओं के हिसाब से भगवान गणेश का यह धूम्रकेतु अवतार अभिमानासुर को मारने के बाद अपने शरीर को त्याग कर वापस चला जाएगा। लेकिन एक मान्यता यह भी है
कि धूम्रकेतु अवतार अभिमानासुर का वध करने के बाद सभी वेदों का ज्ञान भगवान कल्कि तक पहुंचाएंगे और सभी सप्त चिरंजीवी के पास जाएंगे और युद्ध के लिए आमंत्रित करेंगे और युद्ध में भी भगवान कल्कि की अंत तक मदद करेंगे और सतयुग की शुरुआत में लोगों तक वेदों का ज्ञान पुनः स्थापित करेंगे। तो दोस्तों, यह थी भगवान गणेश के धूम्रकेतु अवतार की संपूर्ण जानकारी। हम आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों के साथ साझा करना बिल्कुल भी मिस ना करें। तो हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।